Okay, glory be to God. ओके, परमेश्वर की महिमा हो। So shall I go into the message? तो अभी हम वचन की ओर हम जाएंगे। Yes? यस। Okay. Right. For today's message, we are continuing the message of last week. और आज के मैसेज के लिए पिछले हफ्ते के मैसेज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। The message topic is Keto part 2. मैसेज का टॉपिक है कीतो, इसका दूसरा भाग। Keto means it is good, for it's good. कीतो का मतलब है क्योंकि वो भला है। What is good? क्या भला है? Work is good, which we saw last week. काम करना भली बात है, ये हमने पिछले हफ्ते देखा। Now we are saved for a purpose. हम एक उद्देश्य के साथ ही, उद्देश्य के लिए ही उद्धार पाए हैं। Now many people are thinking God saved us to escape hell. कई लोग सोच रहे हैं नरक से बचने के लिए प्रभु ने हमें बचाया है। Before going into the message, let me give an introduction about what we saw last week. मैसेज में जाने से पहले लास्ट वीक हमने जो देखा उसका एक परिचय हम देख लेते हैं। So somebody who has come this week, they will know the continuation. जो लोग इस हफ्ते आए हैं वो इस कंटिन्यूएशन को समझ पाएंगे। We are not saved only to escape hell. हम नरक से बचने के लिए ही बचाए गए नहीं हैं। We are saved to do good works. हम अच्छे कामों को करने के लिए बचाए गए हैं। We saw in Ephesians chapter 2 verse 10. हमने देखा इफिसियों की पुस्तक 2 उसके 10 में, We are God's handwork created in Christ Jesus to do good works. हम परमेश्वर के हाथों की रचना है ताकि हम भले कामों को करने के लिए अपने आप को तैयार करें। Now this God prepared very much in advance. ये बात परमेश्वर ने बहुत पहले ही बना दिया। Okay, now but when Ephesians 2:10 is telling like that. और जब इफिसियों उसका 2 का 10 ऐसे कहता है, 2 verse 8 and 9 is telling, 2 उसका 8 और 9 इस प्रकार कहता है, we are not saved by good works. कि हम अपने भले कामों के कारण उद्धार प्राप्त नहीं किए। So two opposite verses, just one after another. और एक के बाद एक ये पद आ रहे हैं, पर दोनों अलग अलग बात बता रहा है। Why it is told like that? क्यों ऐसे बताया गया है? We should not be boasting. Because I am doing good works. Only God saved me. क्योंकि हमें वो घमंड आना नहीं चाहिए कि हमारे भले कामों के कारण ही प्रभु ने हमें बचाया है। So if we have to understand the purpose of our life, यदि हमें अपने जीवन का मकसद समझना है तो one word, work. एक ही शब्द, We have to do something. हमें कुछ करना पड़ेगा। So we saw 2 points last week. 2 पॉइंट्स हम पिछले हफ्ते देखे। First point was, पहला पॉइंट था man had to work. मनुष्य को काम करना पड़ा। So when God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, so God told him to work. परमेश्वर ने उनको काम करने को कहा। Take care of this garden. इस वाटिका की देखभाल करो। You have to name the animals. जानवरों का नाम रखो। Adam did not say, God, you are giving me so much work. और आदम उस समय ऐसे नहीं कहा कि प्रभु आप बहुत काम दे रहे हो मुझे। No, Adam was very happy. बहुत खुश था He आदम। was very happy to do the work. और खुशी खुशी काम करता था। When work became a negative word, क्यों, कब काम एक नकारात्मक शब्द हुआ? when sin came, जब पाप आई, then sweat came, उसी समय पसीना आया, disappointment. उदासीपन। So a lot of problem happened when sin came. जब पाप अंदर आया तो बहुत सारे समस्याएं उसके साथ Diseases came into the world. रोग आए। But what is work? पर काम क्या है? It is a happy word. और वो एक खुशी शब्द है। It is a word of enjoyment. वो एक आनंद करने वाली शब्द है। So this is what first point last week we saw. यही हमने पहला पॉइंट देखा था लास्ट वीक। What is second? अभी दूसरा पॉइंट क्या है? We are redeemed. हम छुड़ाए गए हैं। What is the meaning of redeemed? छुड़ाए गए का मतलब क्या है? I told you last week. पिछले हफ्ते हमने बताया था, God is taking us from this position and placing us in the former position. परमेश्वर हमारे इस स्थिति से हमें निकाल के हम पहले जो स्थिति में थे उसमें वापस डाल। What is former position?
और पहले हम कैसे थे? Work is joy. उस समय काम आनंद था। So that is the former position. वो था पहले का जो स्थिति। So after your salvation also you should work, उद्धार के बाद भी हमें काम करना चाहिए, but God will make your work happy. पर परमेश्वर हमारे काम को एक खुशहाल बात बना देंगे। So now when God told a man to control all the plants, animals, everything, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बताया कि वो सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों पर अपना नियंत्रण रखे, when sin came, जब पाप आई, the plants started controlling man. पेड़ पौधे मनुष्य पर नियंत्रण करने लगा। So what from where this drugs is coming? तो ये ड्रग्स, ये नशा करने के बातें कहाँ से? From plants only. पौधों से ही। Where is this drinking and all coming? शराब कहाँ से मिलता है? From plants only. पेड़ पौधों में से ही। So somebody takes drinks and sleeps for 4 days. कोई शराब पीता है, 4 दिन सो जाता है। So that is not the will of God. ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। Now we have to understand work from God's mind. काम क्या होता है ये परमेश्वर के नजर से जानना जरूरी है। Martha was doing work. मार्ता काम कर रही थी, Mary was doing work. मरियम काम करी थी, But what Mary did, God said that is work. पर मरियम जो कर रही थी उसको परमेश्वर काम बताते हैं। Now everybody will think, oh, Mary was simply sitting. और सब सोचेंगे कि अरे मरियम तो ऐसे ही बैठ रही थी। If we see today, यदि आज हम देखेंगे, all the IT professionals are simply sitting only. सारे आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं ऐसे ही बैठ रहे हैं। Now we cannot say simply sitting because their mind is working. और हम उनसे कह नहीं सकते कि ऐसे ही बैठे, क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा है। They are sitting in front of laptop, वो लैपटॉप के सामने बैठते हैं, sitting and looking at the laptop and doing the work. बैठ के बस लैपटॉप देखना और काम करते रहना। And God said, और प्रभु कहते हैं Mary is sitting, but her mind is working. मरियम बैठ रही है पर उनका दिमाग काम कर रहा Like है। today's IT. जैसे आज की आईटी के लोग। Martha, माता, you are running here and there, तुम इधर उधर भागते हो, but I prefer this work. पर मुझे ये काम अच्छा लगता है। Now she is listening to the word of God. That is a strain. और वो वचन को सुन रही है, ये एक स्ट्रेन होता है, Mind is assessing. क्योंकि मन ये सारे बातों को ग्रहण कर रही है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So this is what we saw last week. यही हम पिछले हफ्ते देखे थे। Okay, now let us come to this week's message. अभी इस हफ्ते के मैसेज में हम आएंगे। Point number 3. तीसरा पॉइंट, Why does God wants us to work? क्यों प्रभु चाहते हैं कि हम काम करें। If we have to take the summary of our life, यदि हम अपने जीवन के जो समरी है वो देख लेंगे तो, in one word, if you say, हमारे जीवन के सारांश को जब एक शब्द में देखेंगे तो that word is work. वो शब्द है काम। Because of the significance, the impact or importance of this, और उसके मुख्यता, उसके प्रभाव और उसके जो बातें हैं उसकी वजह से it is God's plan for your life. हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में। So all the people who have worked today, just raise your hands and say hallelujah. आज जिसके भी जीवन में काम है, हाथ उठाए और कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I am not saying you are going to office and working. Any work you are doing, you are blessed people. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप दफ्तर में जाके काम कर रहे हो। कोई भी काम आप करते हो वो आप आशीषित व्यक्ति ही हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। So today we have to praise God. God has given me work. आज हमें प्रभु को स्तुति देना है, प्रभु ने हमें काम दिया। The worldly mindset of work is, और संसार का जो माइंडसेट है काम करने का, we have to work till 55 or 58 or 60 years, then retire. और 55-60 इयर्स तक काम करो और फिर रिटायर हो जाओ। When we should start working, कब हमें काम करना शुरू करना है? 20 or 21. 20 या 21 साल। This is worldly mindset. ये होता है संसारिक मानसिकता। God doesn't say like that. परमेश्वर ऐसे नहीं कहते। The teacher of Dr. Carl D. Koch, डॉक्टर कार्ल डी कोक के जो टीचर हैं, his name was Sir Boutros Abdul Malik. उनका नाम है सर बूटस अब्दुल मालिक।
he memorized the entire Hebrew Bible in the age of 12. और 12 साल की उम्र में पूरे हिब्रू बाइबल को वो मेमोराइज कर दी। Now you see how much work he did before 12 years, how much work he has done. 12 साल के पहले उन्होंने कितना काम किया, आप सोच के देखिए। So the work what we do is what it's going to assess us. और जो काम हम करने वाले हैं यही हमारे जीवन को जांच करने वाला है। Okay, now let us turn our Bible. ठीक है, हम अपने बाइबल को निकालेंगे। Chapter 2. दूसरा अध्याय। Sorry, James chapter 2. I didn't say that. James chapter 2. याकूब उसके दूसरे अध्याय। We are going to ask somebody to read the scripture. हम चाहते हैं कि कोई इस वचन के भाग को पढ़े। James chapter 2. याकूब उसका दूसरा अध्याय। Who wants to read can raise your hands. कौन पढ़ना चाहता है? Yes, Sister Sapna. James chapter 2 verse 14 to 26. याकूब 2 उसका 14 से लेकर 26 पद तक। Yes, Sister Sapna is going to read for us James chapter 2 verse 14 to 26. हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उधारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास से उसके कर्मों के द्वारा मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। Praise Praise the Lord. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now here it says, if you have faith. यहाँ पर बताया गया है यदि तुम्हें विश्वास है, but you have no deeds. पर तुम कर्मों में दिखाते नहीं हो। Deeds means no work. कर्मों में इसका मतलब काम के द्वारा। You are only having faith. केवल विश्वास है तुम्हारे पास। Will you be saved? क्या तुम बच सकते हो? No. नहीं। You have to show your faith in action. हमें अपने विश्वास को कार्य में लगाना है। So verse 15 gives us a clue. तो पद 15 एक क्लू हमें देती है। If somebody is asking, I have no clothes. यदि कोई भाई या बहन कहता है कि मेरे पास वस्त्र नहीं है। If somebody is saying, I don't have any food. यदि कोई कहता है कि मेरे पास प्रतिदिन की भोजन नहीं है। We should not say, praise the Lord, wonderful, I'll pray for you, God will help you. उस समय हम कह नहीं सकते praise the Lord, कितनी अद्भुत बात है, प्रभु आपको सहायता करे, मैं आपके लिए प्रार्थना You will see a miracle. आप एक चमत्कार देखोगे। No. नहीं। You show your faith in action. विश्वास को अपने कामों में लगाइए। You do something. कुछ कीजिए उनके लिए। Okay, bring some dress and give. कुछ वस्त्र देकर उनको दीजिए। Bring some food and give. कुछ खाना या भोजन आप लेकर उनको दीजिए। Without doing anything. कुछ काम किए बिना। Now you keep on just be talking only.
बस मुंह से बातें करते रहना, No, God is not going to accept that. ये परमेश्वर मानने को तैयार नहीं है। You should show your faith with the work which you do next. विश्वास को अपने कामों के द्वारा हमें दिखाना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, we will be judged based on our work. हम अपने कामों के अनुसार ही न्याय किए जाएंगे। Now, I'll give you one very simple illustration which Jesus used. एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो यीशु ने उपयोग किया। God is giving 5 talents to one person. परमेश्वर एक व्यक्ति को 5 टैलेंट्स देते हैं। 5. 5। Now, this man has gone to work ये व्यक्ति काम करने के लिए गया है and he made that 5 talent into 10 talents. उन्होंने उस 5 टैलेंट को 10 टैलेंट में बदल दिया। God is giving 2 talents to one person. एक व्यक्ति को 2 टैलेंट प्रभु देते हैं। That person worked वो काम किया, and he made it 4 talent. 2 को 4 बना दिया। Now God gave 1 talent to one person. परमेश्वर और एक आदमी को एक टैलेंट दिए थे। Now you know what that guy did? आप जानते हैं उसने क्या किया? Did nothing. कुछ नहीं किया। Because he did nothing, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, God put him to hell. प्रभु ने उनको नरक में डाल दिया। Now that man is having faith. उस आदमी के पास तो विश्वास He था। is telling you will come, you are a very righteous person, you are going to ask me account, everything he is believing. वो सब कुछ विश्वास कर रहा है। वो कह रहा है मैं जानता हूँ आप बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति है, वो आप आकर हमें खाता पूछेंगे। But you didn't show your faith in action, na? पर तुम अपने विश्वास को काम में नहीं दिखाए थे ना। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, for verse 20 is telling, पद 20 ऐसे कहता है, for a person who is not working, he is a fool. और जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो एक निकम्मा मनुष्य है। So don't we understand that faith without work is useless? तो इससे क्या हमें समझ नहीं आता कि विश्वास कार्य के बिना बेकार है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So what is important here in point number 3? अभी तीसरे पॉइंट में क्या मुख्य है? We are judged by our work. हम अपने कामों के द्वारा न्याय किए जाएंगे। When we are going to meet our Lord Jesus Christ, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाले हैं, He is not going to ask you how much you believed. वो ऐसे नहीं पूछने वाले कि कितना तुमने विश्वास किया मुझ पर। He is going to ask you, वो आपसे ये पूछने वाले हैं, because you believe, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, how much you worked, how much you showed in action. That is the question which God is going to ask. कितना तुम काम किए, कितना तुमने विश्वास को कार्य में डाला, ये प्रभु पूछेंगे। Now you say, अभी हम कहते हैं, God, I was waiting for you. प्रभु मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था। I was praying that all the people should get मैं saved. प्रार्थना कर रहा था कि सब लोग उद्धार पाए। Wonderful. बहुत अच्छा। You want all the people to be saved? आप चाहते हैं कि सब लोग उद्धार पाए? How many people you went and told gospel? कितने लोगों के पास तुम जाके सुसमाचार बताए? No, Lord, I am a prayer warrior, Lord. नहीं प्रभु, मैं तो प्रार्थना शूरवीर हूँ। God would say, अच्छा, प्रभु कहते अच्छा, a prayer warrior who didn't do anything. एक ऐसा शूरवीर जिसने कुछ नहीं किया। Oh, अच्छा अच्छा अच्छा। now you are the person whom I gave talent, but you did not use anything. और तुम ऐसे एक व्यक्ति हो जिसको मैंने टैलेंट्स दिया था पर तुमने एक भी उपयोग नहीं किया। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we have to show our faith through our work. हमें अपना विश्वास को अपने कामों के द्वारा दिखाना जरूरी है। So point number 3, we are judged based on our work. और तीसरा पॉइंट, हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। Okay, let us go to point number 4. और चौथे पॉइंट में हम जाएंगे। Abraham was judged based on his work. अब्राहम अपने कामों के अनुसार न्याय किया गया था। When you see Genesis chapter 22, जब हम देखते उत्पत्ति उसका 22 you अध्याय, know that story. हम उस कहानी को जानते हैं। God told Isaac
to go and offer his son as sacrifice. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वो जाके अपने बेटे को बलि के रूप में चढ़ाए। Now, if I see that work, यदि मैं उस काम को देखूं तो I don't think anybody would have got a more tough job than this. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे कठिन काम किसी को मिला हुआ होगा। Now, some companies, they say you have to go and finish this job and come. कुछ कंपनीज में कहते हैं तुम्हें जाके ये काम खत्म करके This आना है। project you have to complete immediately. इस प्रोजेक्ट को तुरंत तुम समाप्त करो। You have to travel to Hyderabad. You have to go to Delhi, finish this job and come. हैदराबाद ट्रैवल करो, दिल्ली ट्रैवल करो और इस काम को खत्म करके आओ। That person will say, वो व्यक्ति कहेगा, you know how much tension I have? जानते हो कितना टेंशन हो रहा In है? my work, how much tension I मेरे have? काम में कितना टेंशन हो रहा है मुझे? You know my boss, he is an irritating तुम person. जानते हो मेरे बॉस को बहुत ही गुस्सा करता है वो। He is giving me so much work and he is asking me to do immediately. इतना काम देकर कह रहा है कि तुरंत करो। Can you compare what the boss gave Abraham work with your work? Can you compare the work of और Abraham? हमारे बॉस ने जो काम दिया था अब्राहम को, क्या उसको आज के बॉस के साथ हम तुलना करके देख सकते हैं? The boss is telling Abraham, ये बॉस अब्राहम से कहते हैं, take your own son. तुम्हारे खुद के बेटे इकलौते पुत्र को लेना। This is your assignment. This is your job. ये तुम्हारा असाइनमेंट है, काम है। Go to Moriah. मोरिया पर्वत जाना। 3 days journey. 3 दिन का यात्रा। Go to Moriah. मोरिया पर्वत जाना। Offer your son as sacrifice. और बलि के रूप में अपने बेटे को चढ़ाना। And come back. और वापस आना। Now, can any other job be tougher than this? क्या इससे कठिन काम कहीं और मिल सकता है? Father has to kill his own son. एक पिता को अपने खुद का पुत्र मार डालना है। How much tension Abraham would have had. कितना टेंशन अब्राहम के मन में हुआ होगा। Now Abraham is starting and walking. पर अब्राहम शुरू करते यात्रा और चल के जाते हैं। And he is going to Mount Moriah. मोरिया पर्वत में What जाते is हैं। verse 11 saying? पद 11 What is saying? तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हाँ। हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। Continue. उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। God has seen your work, Abraham. अब्राहम, परमेश्वर ने तुम्हारे काम को देख लिया है। Any difficult job I give, you are going to do. कितना भी मुश्किल काम मैं तुम्हें दूं, तुम करने वाले हो। So Abraham was not made righteous just by faith. Abraham was made righteous by his work. अब्राहम केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी नहीं ठहराया गया, अब्राहम अपने कामों के द्वारा भी धर्मी ठहराया गया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now another one example, point 5. और एक उदाहरण, 5वां पॉइंट, Rahab. राहाब proved her work. राहाब ने अपने काम को साबित किया। Now this is given in Joshua chapter 2 verse 1 to 24. यहोशू 2 उसके 1 से 24 तक Now we don't have time to read that. पढ़ने के लिए समय तो नहीं है, You can note down. आप उसे नोट कीजिए। Now the spies are coming to the land. और अभी वेद देखने के लिए लोग आते हैं। Now Rahab is telling, राहाब कहती है, I know your God is a great God. मैं जानती हूँ कि आपके परमेश्वर महान परमेश्वर हैं। She didn't stop just by speaking and keeping quiet. केवल मुंह के बातों से ही वो खत्म नहीं किए काम को। The officials from the government, from the king's palace is coming. और सरकार से, जो राजा के महल से वो लोग आ रहे हैं They are searching the spies and coming. वो इस भेद देखने वाले लोगों को ढूंढते आ रहे हैं। But what Rahab is doing? पर राहाब क्या करती है? She is hiding them. वो उनको छुपा के रखती है। She showed her faith. उन्होंने अपना विश्वास को दिखाया। How? कैसे दिखाया? By proving what she said. She is believing in God. Yes, I believe in God that God will save me.
और ये साबित करती है केवल अपने शब्दों से नहीं पर अपने कामों से कि हाँ, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हमें बचाएंगे। Then she is putting that two men through the red rope. और उस रस्सी के द्वारा उस व्यक्ति को, उन लोगों को वो भेज देती है। Rahab is proved righteous not by just speaking but by her work. राहाब धर्मी ठहराई गई थी केवल अपने शब्दों से नहीं पर अपने कामों से भी। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, that is the reason I am telling you, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, our whole judgment is going to take place based on our work. हमारा पूरा न्याय जो है अपने हमारे कामों के आधार पर ही किया जाएगा। Now, if you see the life of Jesus Christ, यीशु मसीह के जीवन को देखें। 40 days he fasted, fine. 40 दिन उन्होंने उपवास किया, वो ठीक है। After that, उसके बाद every day हर दिन except Shabbat. शबात किया। Even Shabbat time he was in the temple शबात doing के समय ministry. में भी वो सेवकाई कर रहे थे। Now every day he used to pray early in the morning. हर रोज वो भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। Then whole day he was doing the ministry. दिन भर वो काम करते थे। How many days like that? कितने दिन ऐसे करते थे? 3.5 years he was doing ministry like that. 3.5 3.5 years, 3.5 साल. 3.5 साल वो कर रहे थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So, my dear child of God, keeping quiet, not doing anything is, you can take it for granted, it is not the will of God. और चुप रहना और कुछ काम नहीं करना, आप निश्चित रीति से ये जान लीजिए कि ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Okay, let us come to point number 6. और अभी हम 6वें पॉइंट में आएंगे। If you don't do work, यदि हम काम नहीं करते हैं, God is ready to cut you off. परमेश्वर आपको काट डालने के लिए भी तैयार है। Finish. खत्म। Okay? ठीक है। Hurry. Now, some people might get shocked. और कुछ लोग अचंभा हो सकते हैं। I am telling the word of God. मैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ। Turn your Bible. We will ask Sister Sapna to read the verse. हम सिस्टर सपना से पूछेंगे कि वो हमारे लिए वचन। John chapter 15. यूहन्ना 15 अध्याय verse 1 to 8. 1 से 8 पर। The Gospel of John, chapter 15, verse 1 to 8. यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से 8। Yeah. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। He cuts off, verse 2 says, He cuts off every branch in me that bears no fruit. पद 2 ऐसे कहता है, जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? If we are sitting simply without doing any work, यदि कुछ काम किए बिना हम ऐसे ही बैठे हैं, what is that? तो क्या हमें किया What God is जाएगा? going to cut means what? काट डालेंगे, तो इसका मतलब क्या है? No breathe after that. Slide इसके down, बाद finish. सांस नहीं लेंगे, बस। My dear child of God,
मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, This is a very, very serious statement. ये बहुत ही गंभीर वाक्य है। Now, why are you standing? Why are you using the land without being useful to anybody? और किसी के लिए उपयोगी रहे बिना क्यों तुम उस जमीन, क्यों तुम उस जगह को भर रहे हो? You should give fruit. तुम में से फल निकलना है, Alms should come, आम आना है, banana should come, केला आना है, or some fruit or some vegetable, something should come. कुछ तो फल या सब्जी तुम्हारे जीवन से निकलना है। Nothing has come. कुछ नहीं आया, You are not giving any fruit, आप कुछ फल ही नहीं देते, but you are using all the resources. पर आप सारी शक्ति को उस जमीन से खींच The रहे root हैं। is using the resources. और वो जड़ जो है सारा शक्ति को खींच रहा है। So now God is not teaching farming here. यहाँ पर परमेश्वर खेती बाड़ी नहीं सिखा रहे हैं, God is talking about us. हमारे बारे में बता रहे हैं। प्रभु, Why are you living in this world without being useful to anybody? दूसरों के लिए उपयोगी रहे बिना क्यों तुम जी रहे हो? Now, one thing we can understand very clearly. एक बात हम बहुत स्पष्ट रीति से समझ If सकते we are हैं, giving fruit, यदि हम फल देते हैं, if we are teaching other people, यदि हम दूसरों को सिखाते हैं, helping other people, दूसरों को मदद करते हैं, I'll tell you a shortcut for your life extension. मैं आपके जीवन के आयु बढ़ने का एक शॉर्टकट बताऊंगा। How many of you want to know the shortcut? कितने लोग शॉर्टकट जानना चाहते हैं? You need to have long life. यदि आपका आयु दीर्घायु होना है तो Now, suppose God thinks यदि परमेश्वर सोचते हैं you are doing some sin, so better finish him. और ये तो बहुत पाप कर रहा है, अच्छा होगा मैं इसको खत्म कर दूं। But if you are teaching some people, पर यदि आप कुछ लोगों को सिखाते हो, let us take it is a small group of 10 or 20 मान people. लीजिए 10 या 20 लोगों का एक छोटा सा झुंड, Okay, now don't use this like a trick. You should not use it. इसको एक ट्रिक जैसे उपयोग ना करें, Seriously, you should teach. सच में पूरे मन के साथ सिखाना है। Then if the time comes, now God wants to finish your life means, यदि परमेश्वर आपके जीवन को खत्म करना चाहते हैं, so God will think, तो परमेश्वर सोचेंगे should we finish his life or we will give him some extension? क्या मैं इसका जीवन को खत्म करूं या इसका आयु को बढ़ाऊं? Because you are teaching 10 people. क्योंकि आप 10 लोगों को सिखा रहे हैं, Those people are going to be useful in many places. वो लोग कई सारे स्थानों में उपयोगी होने वाले हैं। God will not easily close you. परमेश्वर आसानी से आपको खत्म नहीं It's करेंगे। a very, very important thing in life. बहुत ही मुख्य बात है When जीवन you का। become useful to other person, जब हम दूसरों के लिए उपयोगी बनेंगे, God will start thinking, अभी परमेश्वर सोचना शुरू करेंगे, yeah, he has some weakness. हाँ इसमें तो कोई कमजोरी है, He is falling in sin, पाप में वो गिरता है, but we will make him steady. और उसको हम स्टेडी बनाएंगे। God's help is there for you परमेश्वर का मदद आपके साथ है, because you are doing now. Don't think you will be saved because of that alone. और ऐसा ना सोचे कि उसके कारण आप उद्धार पाएंगे। One of the points. ये उसमें से एक पॉइंट है। So here God is making it very clear. तो यहाँ पर परमेश्वर बहुत स्पष्ट बना दे रहे हैं, If we bear no fruit, यदि हम में से फल नहीं निकलता, he cuts off that branch which doesn't bear a fruit. और जिस डाली से फल नहीं निकलती उसको वो काट डालते हैं। So what is the message for us? तो हमारे लिए क्या संदेश है? Work should never be avoided. काम को कभी अवॉइड ना करें। We should never plan somehow I will escape from this work. हमें ऐसे प्लान नहीं करना है कि कैसे भी करके मैं इस काम से बच के निकल जाऊंगा। Now some people have a tactics. और कुछ लोगों का ऐसा एक टैक्टिक्स होता है, Hare, again work here, so much work here. बार काम No. Don't feel tired and all. थकना मत, You should receive it with joy. आनंद के साथ उसे ग्रहण करें। How much ever work is given. जितना भी काम दिया जाता है, Now yesterday night, now I'm not boasting, I'm just telling. मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। Myself and my daughter were working till night 12:30. कल रात 12:30 बजे तक हम काम कर रहे थे, Myself and my daughter. मैं और मेरी बेटी। And after she went and slept, I was working for some more time. वो you जब did? सोने के लिए गई उसके बाद भी मैं कुछ काम कर रहा था। I went to sleep at 1:30. 1 बजे गया मैं सोने के लिए, सॉरी 1:30 गया मैं सोने के लिए। 1:30 I went and slept. 1:30 She doesn't know that.
I have to fill. Okay, and I got up before 5:30. और 5:30 I am के speaking the पहले मैं second उठ service गया। now. ये दूसरा सर्विस है जो मैं बात कर रहा हूँ। Now, last week alone, पिछले हफ्ते ही all days I have preached. सब दिन मैंने प्रचार किया है। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. संडे से लेकर संडे तक All days. सब दिन। So many places I am going. बहुत सारे स्थानों में मैं जाता हूँ। Now, I can't come and tell everything now. सब कुछ आके बोल नहीं सकता। Now, why I am telling is I want to not to just say Christy Paul is going to so many places. No, nothing like that. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप कहे कि हाँ क्रिस्टी पॉल बहुत सारे स्थानों में जा रहा है, नहीं इसलिए नहीं है ये। But I want to say the amount of work, I never refuse work. और मैं ये बताना चाहता हूँ जो काम है मैं कभी काम को टालता नहीं हूँ। And I give around 18 hours, more than 18 hours per day. हर दिन 18 घंटे में देता हूँ। I am telling the truth. मैं सच बता रहा हूँ। Otherwise, you can ask my house people. मेरे घर के लोगों से पूछिए। From morning 4:30 or 5 at night, I go to bed at 11 past. और 4:35 से शुरू करता हूँ और 11 बजे के बाद ही सोने जाता हूँ। Afternoon 45 minutes to 1 hour I take rest. That's all. 45 मिनट या 1 घंटा में सोता हूँ। Full time is work for me. बाकी पूरा समय काम करता हूँ। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the more work you do, जितना ज्यादा काम आप करते रहेंगे, the more fruit you give. उतना ज्यादा फल हम देते रहेंगे। And God is happy. और परमेश्वर इससे खुश होते हैं। So Ephesians 2:10 we read every time. तो हर बार इफिसियों 2 उसका 10 को पढ़ते हैं। We feel so happy because God prepared this work before the foundations of this earth. हमें बहुत ही आनंद लगता है क्योंकि परमेश्वर धरती के नींव डालने से पहले ही ये काम को तैयार किया है। Yesterday I became little tired. कल मैं थोड़ा थक गया। So I was sitting like this. तो मैं ऐसे बैठ रहा था। And my little son came. और मेरा छोटा बेटा आया। He is Ashish. His name is Ashish. आशीष। So he asked me, Papa, you're tired? और उन्होंने पूछा, पापा आप थक गए हो? No, beta. I said no. मैंने कहा नहीं। He said, I want to tell you one sentence. उन्होंने कहा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। You know who is given the toughest task? आप जानते हो किसको सबसे मुश्किल काम दिया जाता है? In the army, the soldier whom his boss trusts more. आर्मी में वो बॉस जो है वो जिस सैनिक को इतना भरोसा रखते हैं उसको ही बहुत सारा काम देते हैं। He said, we are in a war. उन्होंने कहा कि हम एक युद्ध में हैं पापा। You are a very tough soldier. आप बहुत ही एक टफ सोल्जर हो। So the toughest job is given to you, Papa. तो सबसे कठिन काम आपको ही दिया जाएगा पापा। Don't get upset, Papa. आप उदास मत हो जाइए। I said, thank you, son. मैंने कहा धन्यवाद। I am not afraid. मैं नहीं डरता। We will keep on doing the work of God. हम प्रभु का काम करते रहेंगे। So non-stop we are working. नॉन स्टॉप हम काम कर रहे हैं। When did God prepare this work? प्रभु ने ये काम कब तैयार किया? Before the foundation of this earth, this work is planned for you for these days. धरती के नींव डालने से पहले ही ये सारे काम हमारे लिए सृजा It गया is है। not a 9 to 5 job. 9 to 5 काम नहीं है ये। Okay. So it is continuous jobs. वो होता है लगातार काम करना। So don't think that is secular job. This is God's job. No difference. Every work is God's work. और ऐसा ना सोचे कि वो तो संसारिक काम है, ये प्रभु का काम है। काम है। Teachers, IT professionals, doctors, engineers, all are the work of God. टीचर्स, IT प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब कुछ परमेश्वर का काम है। Housewives work, what they do is the work of God. और हाउसवाइफ्स जो काम करते हैं वो भी परमेश्वर का काम Because है। some ladies think, क्योंकि कुछ ऐसे स्त्रियां सोचते I हैं am not going for job. मैं तो काम के लिए नहीं No, जाती। you need not go for job. एक काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। But what you do? क्या करते हैं I am आप? cooking, washing clothes, cleaning the house. Everything is the work of God. अब खाना पकाती हूँ, घर साफ करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, ये सब भी परमेश्वर का काम है। The only work which God doesn't like,
एक ही काम जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, which is against Torah. जो तोरा के विरुद्ध है। You cannot go and cheat. हम जाके धोखा नहीं दे You सकते, cannot go and loot others and come. हम किसी को लूट के आ नहीं सकते। That work is not God's work. वो काम परमेश्वर का नहीं है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Okay, now let us come to the last point. आखिरी पॉइंट में हम आएंगे। Ecclesiastes chapter 5 verse 19. सब उपदेशक 5 उसका 19। Ecclesiastes chapter 5 verse 19. सब उपदेशक 5 उसका 19। Just 1 second. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is the gift of God. वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर के धन संपत्ति दी हो और उसने आनंद भोगने और उसमें से अपने भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, वह यह परमेश्वर का वरदान है। Ecclesiastes chapter 5:19. सब उपदेशक 5 उसका 19। Point number 7. 7वां पॉइंट, Work is fun. I don't know how you're going to translate it. काम करना मजेदार होता है। Wow, wonderful translation. काम करना मजेदार। मजेदार, सातवां part. It is a thrill. It is happy. You're jolly in working. और ये आनंद की बात है, आप बहुत जॉली होते हैं जब काम करते हैं। Now I'll tell you how it is happy. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आनंद की बात है। Now I will ask one question. मैं अभी एक प्रश्न पूछूंगा। Now let me ask Gansham. मैं घनश्याम भैया से पूछूंगा। Okay, so what was yesterday's dinner you had, Gansham? कल क्या डिनर आपने खाया? लिट्टी चोखा। What is it? लिट्टी चोखा। Litti chokha. What is that? It's roti like? It's a form of roti. Inside that you fill in chana sattu and then you have it with smashed potatoes. Wow. Oh, it is mouth-watering, yeah? The way he says itself is mouth-watering. Okay. Now you ate. Did you have it fully happily? आपने खुशी खुशी खाया? And Yes. did it get digested? और क्या वो डाइजेस्ट हुआ? Yes. Yes or no? हाँ या ना? Yes. Now, Yes. what God says in Ecclesiastes 5:19 is, और सब उपदेशक 5 उसके 19 में प्रभु you क्या are कहते given हैं? a portion to enjoy. आपको एक भाग दिया जाता है आनंद करने के लिए, That is your part. You are eating, you are enjoying. और ये आपका भाग है। आप खाते हैं, आप आनंद Be मनाते हैं। happy in it. उसी में खुश रहें। Why? क्यों? For many people, they can't eat. कई लोग खा नहीं पाते। They have wealth. उनके पास धन होता They है, have crores in their bank account. करोड़ों रुपए है बैंक अकाउंट में। Doctor has told, डॉक्टर ने कह दिया morning one roti सुबह केवल एक ही रोटी and afternoon और दोपहर को only salad. केवल सलाद, Night रात को one roti, एक रोटी, and which is that sabji, which has no taste at all. लौकी। Loki. No, Loki. You will have Loki boiled without salt. उबला हुआ नमक के Finish. बिना लौकी। Now, sugar, sweet, no, you should not eat. शुगर स्वीट नहीं खा नहीं सकते। Can you travel? No, you cannot यात्रा travel. नहीं कर सकते। Why only to live here more than this? क्यों जी रहे हो? Why to live? क्यों जी रहे हैं? Now, but God, what Ecclesiastes says, पर देखिए प्रभु क्या कहते हैं। how many सब उपदेशक of us has got up from the bed today कितने morning? लोग आज सुबह बेड से उठ के आए हैं? Hallelujah. हालेलुया। Don't you feel this is nice? We are happy. क्या आपको नहीं लगता है कि ये इतनी अच्छी बात है? हम खुश We हैं। are eating, that is digesting in our हम body. जो We are not खाते हैं, happy. वो पाचन हो जाता है। क्या खुश नहीं है हम? We are getting up and walking. We are not happy. सुबह उठते हैं और चलते हैं, क्या खुश नहीं है? Now, many people cannot get up from the bed. कई लोग बेड से उतर ही नहीं सकते। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the last point is God is telling, I have given you one portion. Be happy with that. लास्ट पॉइंट प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक भाग दिया है, तुम उसके साथ आनंदित रहो Enjoy your labor.
और अपने परिश्रम को आनंद समझना। Now it says to accept your portion and be happy with their toil. With your toil means with your work. Be happy with your work. अपने भाग को अपना लेना और परिश्रम करते हुए आनंद करना की शक्ति भी दी हो। This is a gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है। Your work is a gift of God. आपका काम परमेश्वर का वरदान है। Your food is a gift of God. आपका भोजन परमेश्वर का वरदान है। You are getting up and walking, that is a gift of God. सुबह उठ के चल रहे हैं आप, ये एक परमेश्वर का वरदान है। For some people, some portion of their body is not working. कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का शरीर का कुछ अंग काम नहीं करता। Now kidney is not working, किडनी काम नहीं कर रहा so है, they have to go for इसलिए dialysis डायलिसिस के लिए जाओ, weekly 2 times. हफ्ते में 2 बार। What work kidney does, the dialysis machine will do. और जो काम किडनी करता है वो डायलिसिस मशीन करेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if we are able to eat today, यदि आज हम खा पा रहे हैं, that is a portion which God has given. ये एक भाग है जो प्रभु ने दिया If we है। are able to get up today, यदि हम सुबह उठ पा रहे हैं, if we are able to walk today, यदि हम आज चल पा रहे be हैं, thankful for that, my dear children of God. आभारी रहे मेरे प्यारे That परमेश्वर is के the बच्चों। portion which God has given ये us. एक भाग है जो प्रभु ने हमें दिया है। It is fun. मजेदार, It is a mazedar today. और ये एक मजेदार काम है आज। The purpose of our creation. हमारे सृष्टि का उद्देश्य It is to do good works. भले कामों को करने Keto. की तो It is good. भली बात है। What is good? क्या भली बात है? You and me giving fruit. आप और हम फल देते हैं, You and me working. आप और हम काम करते हैं। For that purpose we are created. इसी काम के लिए हम बनाए गए हैं। Let us continue to do the good work what we are doing. हम इस भले काम को लगातार करते रहेंगे। It is not God's will for us to be lazy. ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है कि हम आलसी रहें, It is not God's will for us to be sleeping. और सोते रहना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। God's will is for us to bear fruit. परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम में से फल निकले। God's will for us to keep working. परमेश्वर का ये उद्देश्य है कि हम काम करते रहें। Praise the Lord, my dear children of God. प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों। Let every one of us keep working हर एक हम में से काम करते रहे and enjoy in the portion which God has given. और जो प्रभु ने भाग दिया है उसका हम आनंद उठाएं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. प्रभु आपको